everyone and welcome to Dermatology Online with me Dr. Fatma. As you all know, you leave messages and comments and we read from there. Aj, I want to talk about teenage acne. One of this, her name is Iram Qureshi. उन्होंने मेरी वीडियो पे कमेंट किया था कि let's talk about teenage acne. So this is for you, Iram Qureshi. What is teenage acne? Teenage acne इतनी नॉर्मल है कि हर टीनेजर को एक टाइम पे ज़रूर एक या दो का एक्नी पिंपल्स निकलते हैं. आउट ऑफ 10 8 को तो होगा. इतना कॉमन होता है कि आप बोलते हो नहीं यार ये तो प्यूबर्टी का नॉर्मल थिंग है, आप जवान हो रहे हो, यू ग्रोइंग अप, सो इट्स अ पार्ट ऑफ इट. इवन अडल्ट्स गेट इट टू, बट टीनेजर में तो एक वही बन गया कि यू ग्रोइंग अप, इट्स अ पार्ट ऑफ, यू हैव टू गेट एक्नी. Now, what is acne and what you can do about it? Acne is a skin condition that causes different types of bumps. ठीक है, white heads हो गए, black heads हो गए, pimples हो गए, cysts हो गए. Normally teenagers में acne की वजह होती है hormonal changes जो puberty के time पे आती है, तो they mostly get it because of that. Secondly, if your parents had genes play a big role. अगर आपके parents को as a teenager acne तो most likely आपको भी होगी. And the best part क्या है कि mostly teenagers acne चली जाती है. जैसे ही आप puberty से निकलते हो आपकी acne चली जाती है without any treatment. और द मोस्ट कॉमन जो टीनेजर्स में होता है वी कॉल इट एक्ने वल्गैरिस. वल्गैरिस का मतलब इतना बुरा नहीं है जैसे वल्गैरिस वल्गर साउंड करता है. इट मीन्स द वेरी कॉमन टाइप. It shows mostly on your face, your chest, your back, your shoulder. Hair follicle and the pores in your skin, they have sebaceous gland. These are oil glands, ठीक है, जो sebum को produce करता है. सीबम इज लाइक लुब्रिकेंट ऑयल की तरह होता है जो आपके हेयर फॉलिकल और स्किन को लुब्रिकेट करता है. ठीक है, सो जब नॉर्मली सेबेशियस ग्लैंड राइट अमाउंट ऑफ सीबम बनाती है, बट यू नो विद टाइम कभी कभी ये जो हार्मोनल दे प्ले बिग रोल हार्मोन्स, ठीक है, ये स्टिमुलेट करती है सेबेशियस ग्लैंड को, एक्स्ट्रा सीबम बनाने लगती है. सो देखें जब एक्स्ट्रा सीबम होगा, ठीक है, और जो आपके पोर्स है वो क्लॉग हो जाते हैं ड्यू टू एक्स्ट्रा सीबम एंड डेड स्किन. एंड देन एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है प्रोपाइनोबैक्टीरियम एक्नी, जो रिस्पॉन्सिबल होती है एक्नी के लिए मोस्टली. वो अंदर ट्रैप हो जाती है और मल्टीप्लाई करती है, तो फिर स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन और रेड वाले पिंपल्स बनने लगते हैं. दैट्स व्हेन एक्नी एक्चुअली स्टार्ट टू बिकम क्लॉग्ड अप एंड इट्स क्लोज्ड. It will still bulges from the skin. हम उसको white head बुलाते हैं. अगर पोर clogged up हो गया बट वो खुला है and ऊपर surface darken हो गई है तो we call it a black head. Now sometimes the walls of the pores are open and the sebum or bacteria and dead skin can make their way under the skin. That causes this red सा bump बनाता है जिसको हम pimple बुलाते हैं. Sometimes these pimples have these pus form on the top, that's like an infected pimple, ठीक है, और that is caused by the body reaction to the infection, ठीक है. अभी कभी these pores, clogged pores go very deep into the skin. We call them nodules because these are infected lumps or cysts होते हैं and ये काफ़ी painful होते हैं. Occasionally हमें लगता है कि ओ ये एक्नी है नोडुलर वाली, बट कभी कभी वो बॉयल होता है जो स्टैफ इन्फेक्शन कॉज करता है. नाउ आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हो को आपको ब्रेकआउट ना हो, ठीक है. वॉश योर फेस ट्वाइस अ डे, ठीक है. यूज अ माइल्ड सोप और अ क्लेंजर एंड यूज वार्म वाटर. नाउ डोंट वॉश योर फेस 2-3 नहीं 5-4 दफ़ा आप मुंह धो रहे हो, आपको लगता है ऑयल हो रहा है उसकी वजह से एक्नी पिंपल हो जाएगा, तो ये भी गलत है. जब आप बहुत ज़्यादा मुंह धोते हो तो बॉडी ऑयल वॉशिंग कर रहे हो तो इट्स नॉट डूइंग गुड फॉर यू. इट्स गोना प्रोड्यूस मोर सीबम, ठीक है, ऑयल. एंड यू नो सीबम, ओवर सिक्रेशन ऑफ सीबम मीन क्या, एक्नी, a new pimple, ठीक है. So please wash your face just twice a day with a mild cleanser. Don't overdo everything. Now अगर if you wear makeup or sunscreen, please make sure उसके पीछे लिखा हो comedogenic, ठीक है. उसका मतलब है क्लॉग पोर्स को क्लॉग नहीं करेगा. So make sure आप उसको देखें before buying things like that.
एंड व्हाट एल्स, अगर आप कुकिंग के शौकीन हो या यू डू वर्क और यू वर्क इन रेस्टोरेंट और एनीवेयर, तो उससे भी ना दे क्लॉग योर पोर्स, सो मेक श्योर आप घर आओ प्लीज अपना मुंह धोइए या कुकिंग के बाद मेक वॉश योर फेस, ठीक है, ताकि पोर्स की क्लॉगिंग ना हो। अगर आप वर्कआउट करते हो, एक्सरसाइज करते हो, तो मेक श्योर आफ्टर योर वर्कआउट यू वॉश योर फेस स्ट्रेट। You can get benzyl peroxide or salicylic acid in so many products, gels में, creams में, over the counter. You can use them to control your pimples, but don't overdo it. If it says instruction पे once a day, please, it means once a day. Don't use it 2 or 3 times a day thinking, you know, it's gonna work, make my acne go away quicker. ऐसे नहीं होगा, बल्कि योर स्किन विल गेट मोर इरिटेटेड एंड ओवर ड्राई, और उसकी वजह से और नया पिंपल निकल आएगा। तो कोई भी चीज़ ओवर वो मत करें, यूज इट अकॉर्डिंगली टू द इंस्ट्रक्शन। बहुत सारे लोगों का मानना है कि वो सर्टन फूड खाते हैं और उसकी वजह से उसको ब्रेकआउट हो जाता है, तो इट्स वर्थ ट्राइंग। आई बिलीव ऐसे नहीं होता, देयर इज नो स्टडी ऑन इट, बट स्टिल इट्स बेटर इफ आप खुद ट्राई करो, ट्राई एंड सी इफ इट हैपेंस। आप सब कुछ कर रहे हो, तरीके से मुंह भी धो रहे हो जैसे बताया, यू नो, कुछ भी ओवरडू नहीं करो, फिर भी एक्ने हो रही है। तो यू नो मोस्टली लड़कियों में अगर आपके पीरियड्स करीब आ रहे होते हैं तो उसमें इट्स कॉल्ड प्री मेंस्ट्रुअल एक्ने। यू कैन पॉप अप पिंपल 1 or 2, देख जब आपके पीरियड्स आने वाले होते हैं उससे 1-2 दिन पहले या हफ्ता पहले आपको एक्ने एक पिंपल पॉप अप करता है, दैट्स कॉल्ड प्रीमेंस्ट्रुअल एक्ने, जो नॉर्मल है और चला जाएगा। नाउ कुछ लोगों में ना सिवियर एक्ने होती है, अगर इट्स बेटर, अगर आपका ओवर काउंटर चीज़ों से नहीं जा रहा तो आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाए, फिर वो देखेंगे कि कितने सिवियर है, ठीक है, और उसके मुताबिक मेडिसिन देंगे, टॉपिकल दे सकते हैं, एंटीबायोटिक्स होंगे, ठीक है। सबसे लास्ट में आइसोट्रेटिनोइन होता है, बट अगेन आपकी सिवियरिटी पे एज को देखते हुए आपको मेडिसिन डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। अब या तो टॉपिकल होगा स्किन के ऊपर लगाने के लिए, एंटीबायोटिक्स हो सकता है जैसे विब्रोमाइसिन है, डॉक्सीसाइक्लिन है, डिपेंड अब आपकी एक्ने कितनी सिवियर है, और आइसोट्रेटिनोइन है। तो अगेन इट्स ऑन द सिवियरिटी ऑफ योर एक्ने, द डॉक्टर विल डिसाइड। ओके, अनदर थिंग, यू नो, आपने देखा होगा टीनेजर्स दे लाइक शक्ल देखते हैं मिरर में एंड दे सी अ पिंपल एंड देयर दे गो, उनको बस उसको पॉप करना होता है, उसको बस ये क्या है, पिंपल है, आई हैव टू स्क्वीज इट, आई हैव टू गेट रिड ऑफ इट। तो यू नॉट डूइंग अ गुड थिंग टू योरसेल्फ, आप उसको खराब कर रहे हो, ठीक है, उल्टा उसमें और इन्फेक्शन हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, एंड प्लस यू नो स्कार्स भी बनाते हो। अगर आप यही पॉपिंग करते रहोगे तो यू मेकिंग स्कार्स, एंड बाद में स्कार्स को निकालना एक और मसला। सो प्लीज एज अ टीनेजर स्टॉप पॉपिंग पिंपल्स, हर किसी के साथ होता है एंड इट्स क्वाइट नॉर्मल, you know, and just try to clear it up. So don't let your, again, don't let your pores get clogged up, ठीक है। जो टिप्स बताएं, अब मुंह धोए, once नहीं twice a day धोए, 1000 दफा मत धोए, बिकॉज कोई फायदा नहीं है। आप स्क्रब्स नहीं यूज करो जिससे स्किन इरिटेटेड हो जाती है, उल्टा और प्रॉब्लम होगा। तो ऑलवेज कीप इन योर माइंड, इफ यू क्लॉग योर पोर, इफ देयर इज मोर प्रोडक्शन ऑफ ऑयल and there is more buildup of your dead skin, is gonna end up giving you a pimple or a white head or black head, ठीक है। So make sure आप ये वाले काम नहीं करो, so you won't break out, and the rest try to try these over the counter products, और अगर उससे भी नहीं हो रहा तो then you go to a doctor and they'll give you a better solution, maybe you got more severe form।